बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है। दिल्ली से आपको बता दें, साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम के 4 बजे दिल्ली में चुनाव पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की एक बड़ी बैठक यहां पर होने वाली, जिसको लेकर फिलहाल रणनीति बनाई जाएगी। और बीजेपी का दावा है कि टोटल 38 पार्टियां इसमें शामिल होने वाली है। एनडीए वर्सेस पीडीए भारत 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी। और ऐसे में आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे दिल्ली में 2024 चुनाव पर फिलहाल मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक फिलहाल होने वाली है और इसी कड़ी में 2024 को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। हालांकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी मंथन यहां पर होने वाला है। आंकड़ा यहां पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 38 दल इसमें शामिल होने वाले हैं और बैठकों का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। 2024 से पहले एनडीए का कुनबा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई नए दल भी एनडीए में फिलहाल शामिल हो चुके हैं। एनडीए में अब 38 राजनीतिक दल है। जेपी नड्डा कह रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मांझी और राजभर भी फिलहाल शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दावा और पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि अब जो पार्टियां लगातार बढ़ती जा रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2024 चुनाव से पहले एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन आज होने वाला है और देश भर के कई क्षेत्रीय दल इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा और दक्षिण की कई पार्टियां फिलहाल इसका हिस्सा होंगी, कई पार्टियां शामिल इसमें होने वाली है और सभी की निगाहें फिलहाल आज एनडीए की जो बड़ी बैठक होने वाली इस पर रहेगी कि क्या कुछ निकलकर इससे सामने आता है। क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इसके अलावा कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी मंथन यहां पर होगा और रणनीति जाहिर तौर पर बनाई जाएगी। एक तरफ जहां विपक्ष अपने आप को कह रहा है कि हम पूरी तरह से एकजुट, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए भी अब शक्ति प्रदर्शन आज करने वाला है। शाम को 4 बजे मीटिंग होगी जिसमें कि कई पार्टियां शामिल होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु से पीडीए की बैठक का भी आज दूसरा दिन है। इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बैठक के जरिए विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस बैठक में 38 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का यह भी दावा है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बड़ी बैठक, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों का भी शक्ति प्रदर्शन है। सुबह 11 बजे से चुनाव को लेकर मंथन यहां पर होने वाला है। 5 घंटे तक बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कैसे बीजेपी को घेरना है, आने वाले समय में क्या रणनीति विपक्षी पार्टियों की रहने वाली है, उसको लेकर फिलहाल चर्चा होगी और इसी के जरिए विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर अब तमाम पार्टियां नजर आएगी। कांग्रेस का दावा है कि 38 दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि कल भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, डिनर रखा गया था और उसके बाद अब पीडीए की बैठक में कई मुद्दों पर फैसला भी संभव है। ये भी बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव के बाद पीडीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसकी जानकारी भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। चुनाव संबंधित कई मुद्दों को लेकर ऐलान संभव है। कई बड़े ऐलान यहाँ पर विपक्षी पार्टियां कर सकती है। हालांकि इससे पहले पटना में भी मीटिंग हुई थी, आपने उसके जरिए सुना कि तमाम विपक्षी जो दल थे उनकी तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई थी। जमकर केंद्र सरकार को घेरा, ईडी सीबीआई को लेकर भी। और इसी कड़ी में बेकार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें कि चुनाव संबंधित कई मुद्दों पर बड़ा ऐलान हो सकता है। पीडीए की बैठक में कई मुद्दों को लेकर फैसला संभव। विपक्ष की बैठक को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच हम बताएंगे। जानकारी आपको दे दें, कल बैठक में कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। देखिए, पीडीए की बैठक में कई मुद्दों को लेकर फैसला फिलहाल संभव है और लगातार आपको बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए। अब ही बड़ी खबर मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच चुके हैं। मोदी वर्सेस कौन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक, वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी। और देखिए, आज की 6 बड़ी खबरें जिस पर सभी की निगाहें। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग यहां पर होने वाली। 2024 से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यह बीजेपी का दावा है और देश भर के कई क्षेत्रीय दल इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक के जरिए रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा बेंगलुरु की अगर बात करें तो यहाँ पर विपक्ष का महाजुटान है। पीडीए की बैठक का आज दूसरा दिन और विपक्षी दलों का भी शक्ति प्रदर्शन। दूसरी तरफ चुनाव के बाद पीडीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, जैसे कि पटना में जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अभी फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है बेंगलुरु से, जहां पर बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और सभी नेताओं का यहां पर पहुंचना शुरू होगा। 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी। तकरीबन 5 घंटे यहां पर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारत 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि तरफ जहां बीजेपी रणनीति बनाएगी, वहीं पर विपक्ष का महाजुटान भी यहां पर देखने को मिल रहा है।
और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। विपक्ष की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है कि कल बैठक में रखा गया कमेटी बनाने का प्रस्ताव। ये सूत्र बता रहे हैं कि कमेटी बनाने का प्रस्ताव फिलहाल रखा गया। सीट बंटवारे पर विचार अब कमेटी करने वाली है। जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने पर भी जोर दिया जाएगा, यानी कि 2004 की तरह ही बिना चेहरे के चुनाव पर लड़ने पर विचार होगा। आपने कल सुना था यहां पर किस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि इस बार भी बिन दूल्हे की बारात की तरह विपक्ष नजर आएगा। इसी कड़ी में अब बड़ी खबर मिल रही है कि 2004 की तरह ही बिना चेहरे के चुनाव पर इस बार विचार किया जा रहा है लड़ने के लिए, और तमाम यहां पर विपक्षी दल फिलहाल शामिल है। देखिए लगातार फिलहाल भारत 24 की मेगा कवरेज जारी है और आपको हमने जानकारी दी कि आज दिन भर में क्या खास रहने वाला है। एक तरफ दिल्ली में यहां पर बड़ी बैठक होगी जो कि शाम के 4 बजे शुरू होने वाली है, और दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि बेंगलुरु में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बड़ा पैनल मौजूद है। अमित तिवारी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव इस वक्त हमारे साथ फिलहाल प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। हमारी टीम इस वक्त खुद ग्राउंड पर मौजूद है। शिखा इस वक्त बेंगलुरु में आपको नजर आ रही हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी बेंगलुरु से इस वक्त अमित मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो मीटिंग आज बेंगलुरु में रखी गई है, हालांकि पहले दावा किया जा रहा था कि 26 दल इसमें शामिल होंगे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि इसमें भी इजाफा हो चुका है, 38 दल इसमें शामिल। आज क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग ताज वेस्ट इंड, जहां मैं खड़ा हूं बेंगलुरु में, वहां पहुंच चुके हैं। अब डीके शिव कुमार अब से थोड़ी देर पहले आए थे और उन्होंने अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से ओमान चांडी, जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दी। और कल देर शाम जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सबसे बड़ी बात जो रही गई वो सोनिया गांधी की तरफ से रखी गई कि कम से कम एक एजेंडा बने, और वो एजेंडा क्या हो, उसमें विनेबिलिटी कैसे फैक्टर रखी जाती है। आपको याद होगा कि यूपीए भी जब बना था 2004 में, तो उसमें एक एजेंडा था, द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा जाता था। विपक्ष चाहता है कि किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो जनता के बीच जाए। जो लोक लुभावन वादे लगातार कांग्रेस पार्टी अब राज्यों में कर रही है और उनकी वजह से उन्हें जीत मिल रही है, उसको भी उसमें शामिल करना चाहता। और विपक्ष की तमाम रजामंदी इस बात की, सोनिया गांधी ने जब यह प्रस्ताव रखा, इस बात को ममता बनर्जी ने तुरंत उस पर सहमति जताई, और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो इस बात पे सहमत हुए कि कमोवेश एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जो जनता के बीच जाने के लिए आपको एक शक्ति देती हो, एक मादा देता हो कि कम से कम आपके पास एजेंडा क्या है, क्योंकि आपके पास चेहरा नहीं है। चेहरे की बात विपक्ष कर नहीं रहा है, वो कह रहा है कि तमाम जो चेहरे हैं विपक्षी दल के, वो तमाम नेता हैं और तमाम वो लोग जनता के बीच जाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, उसमें विपक्ष फंसना नहीं चाहता। उसको लगता है कि अगर 2004 वाली रणनीति अगर नहीं अपनाई गई तो फिर विपक्ष को जो तमाम आजमाइशें हैं वो बेकार जाएंगी। क्योंकि जब जब विपक्ष एकजुट होने का प्रयास करता है, तब तब आप देखें उसकी एकजुटता में कोई ना कोई खलल होती है, या तो आंतरिक तौर पर होती है या बाह्य तौर पर होती है। अब से थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि शरद पवार की पार्टी पटना के ऑपोजिशन मीटिंग के बाद टूट जाती है। तो विपक्ष कल की बैठक में और आज की बैठक में इस दोनों चीजों पर बहुत संजीदगी से एक खबर ये भी मिल रही है कि कल जो बैठक हुई है उसमें कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बिल्कुल, मैं वही आपको जिक्र कर रहा था कि दैट विल बी इन ए सेलेक्ट कमिटी। वो प्रस्ताव रखा गया था सोनिया गांधी की तरफ से, जो सेलेक्ट कमिटी यानी कॉमन मिनिमम एजेंडा जो भी होगा, जो भी विपक्ष एक साझा कार्यक्रम जिस पर विपक्ष के तमाम लोगों की सहमति होगी कि अगर देश के चुनाव में 2024 में जब वो जाएंगे तो उनकी तरफ से तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो एकजुटता के साथ कैसे रखे जाएं, किन मुद्दों पर सहमति है, जनता के लिए लोक लुभावन आखिर विपक्ष करना क्या चाहता है। राज्यवार चुनाव में आप देखें कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो यहां अंदर बैठी है वो अपनी अपनी सहमति जताती है, अपनी अपनी चीजें बताने की कोशिश करती है। मसलन अगर ओपीएस की बात करें, जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री की योजना रही, कांग्रेस ने उसको हर जगह पर भुनाया और हर जगह उसे विनेबिलिटी फैक्टर उसमें दिखी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसी सेलेक्ट कमेटी के तरफ से एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जो जनता के बीच जाएगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो कल सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और तमाम नेताओं के समक्ष हुई, उसमें यह थी कि विनेबिलिटी फैक्टर रखी जाए, यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट
कैंडिडेट हो, जहां से हो, जिस दल का हो, उसको आगे किया जाए। यानी मैं बताऊं, ये दो बड़े परिवर्तन इस बार विपक्ष में हो रहे हैं। पहले जब भी थर्ड फ्रंट एक बनता था, सरकार कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जो भी थर्ड फ्रंट बना, उसमें ये चीजें नहीं रही और इसी चीज का अभाव देखा गया, जो विपक्ष मुंह की खाते रहा। अब कांग्रेस ने यह समझा है कि जो अगर विपक्ष की एकजुटता का जो प्रस्ताव है और जो विपक्ष एकजुट हो रहा है इस बेंगलुरु में, तो उसके लिए विनेबिलिटी फैक्टर रखा जाना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट हो वो जीतने वाला हो, जिस भी प्रदेश, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में हो, उसकी लोकप्रियता उतनी हो कि वो भाजपा के सामने मुकाबला कर सके और उसमें कोई राजनीतिक दल आड़े नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। यानी दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो सेलेक्ट कमेटी की और दूसरा विनेबिलिटी फैक्टर। यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट हो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, वो वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल जी अमित जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे अमित जी। इस वक्त अदिति नागर भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, अगर बात की जाए एनडीए की बैठक की, जो कि आज शाम 4 बजे से शुरू होने वाली है, यहाँ पर भी आंकड़ा 38 का ही है और कांग्रेस का भी ये कहना है कि हमारे पास भी 38 का आंकड़ा और बीजेपी का कहना है कि हमारे पास भी 38 का आंकड़ा। कितनी मजबूत इससे भारतीय जनता पार्टी होगी, क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी? देखिए, आज का दिन 24 के लिए 36 बनाम 38 माना जा रहा था, लेकिन लड़ाई क्या होती है देश में हमेशा जब भी पॉलिटिकल लड़ाई होती है, गठबंधन की लड़ाई होती है, आपस में आमने सामने की लड़ाई होती है, तो वहां महत्वपूर्ण होता है आंकड़े। बीजेपी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसका कुनबा जो है अब 2024 के लिहाज से जब बढ़े, तो उसके आंकड़े, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लंबी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी तरफ का जो गठबंधन है वो टूटे और हमारी तरफ आ जाए। लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है आज के दिन को कि क्या विपक्ष चाहता है और क्या एनडीए चाहता है। एनडीए अपनी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहता है। 2014 में उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी, उसमें छोटे छोटे दलों को एक साथ लिया था और इतनी जबरदस्त जीत हुई। अभी भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के मद्देनजर छोटे छोटे दलों को एक एक वोट के खातिर एक साथ करना चाहती है। आपने देखा होगा, हमने पिछले 5 सालों में, 9 सालों में एक बात बार बार कही कि भारतीय जनता पार्टी तो जो पार्षद चुनाव भी ऐसे लड़ती है जैसे देश का चुनाव हो या आखिरी चुनाव हो, तो वो एक एक वोट के लिए लड़ रही है। इसलिए चाहे फिर वो जैसे अपना दल की बात हो, राजभर की बात हो, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, हर नॉर्थ ईस्ट से भी छोटे छोटे दलों को साथ ले रही है, बिहार से भी ले रही है, हर जगह। आपने एनसीपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिया, तो ये 38 से आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश है और अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है। अब बात करते हैं कि आज विपक्ष क्या चाहता है। देखिए, विपक्ष जाहिर तौर पे 26 से 38 होना चाहता है, ये बात अलग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीए ने एक एजेंडा, क्योंकि जब तक आप सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं करो, जनता को इन्वॉल्व नहीं करो, मास मूवमेंट खड़ा नहीं करो, आप सरकार को हिलाने की स्थिति में नहीं हो। और तब जब विपक्ष के इतने विचार हो, इतनी सोच हो और इतने बड़े बड़े नेता हो, तो ऐसे में यूपीए के खिलाफ एनडीए ने एक भारत बंद का आह्वान किया, उसमें जनता भी जुड़ी थी। तो महिमा, ठीक उसी तरह जो ये कमिटीज की हम बात कर रहे हैं, पहली कमेटी होगी एजुटेशन कमेटी, उसमें आपको किन मुद्दों पर एजुटेशन करना है और सबको मिलकर कैसे एजुटेशन करना है और सरकार के को बैकफुट पे लेकर आना है। दूसरी होगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि कहते हैं ना, जितना मुंह उतनी बातें, तो इतने लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तीसरी बात यह है कि जाहिर तौर पे सरदार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। पहली बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर सब अपना अहम ईगो छोड़कर आए हैं। कैसे ममता बनर्जी कहती थी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अब वो आई हैं। कांग्रेस कभी भी राजी नहीं था कि आम आदमी पार्टी को स्पेस दी जाए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर खड़ा होना पड़े, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है, आम आदमी पार्टी के मुद्दे को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सब अपना ईगो, और देखिए इसकी एक ही जो कल के तस्वीरों में देखा, सोनिया गांधी, किस तरीके से सोनिया गांधी ने सबको बांधे रखा। सोनिया गांधी अदिति, अब 2004 का फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा रिपीट करना चाहती है यूपीए। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहां से निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस वक्त शिखा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा कल भी हमारे साथ मौजूद थी। शिखा, आज की अगर बात की जाए तो क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट इस मीटिंग को लेकर देखने को मिल रहे हैं? कितनी गंभीरता इस मीटिंग में? कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इनके मन में है महिमा, और यही वजह है कि ये तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अमित कर रहे थे और अदिति कर रही थी, उन्होंने पूरा फॉर्मेशन आपको बता दिया और फॉर्मूला जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा अगर ये विपक्षी दल एकजुट होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो मोदी गवर्नमेंट की काट होगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर इस समय जो विपक्षी दल के पास है, जो अंदर खाने में बातचीत भी हो रही है, ये बात भी निकल करके सामने आई है।
मणिपुर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्षी दल करने वाली है, जिसको लेकर के एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर भी जा सकती है। ये खबरें भी मिल रही है कि कल देर रात जब इनकी बातचीत हुई है, जब सब मिले तो इस मुद्दे पर बातचीत हुई कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन हम क्रिएट करेंगे और उस मुद्दे को लेकर के इसे हम संसद सत्र में भी उठाएंगे, यानी मणिपुर के मुद्दे को। तो ये बहुत ज़रूरी है महिमा समझना कि वो अलग अलग पॉइंट्स इस विपक्षी दल को बनाने पड़ेंगे। इसी बात का जिक्र मैं कल भी कर रही थी। अगर वो पॉइंट्स नहीं होंगे तो फिर भारत में आप उन चीज़ों को बीजेपी के कार्ड के तौर पर लाएंगे कैसे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, जिसका जिक्र अभी अदिति कर भी रही थी, जिस राज्य में जो स्ट्रांग है उनका कैंडिडेट वहां से उतरेगा, यानी सीट का बंटवारा किस तरीके से हो लोकसभा चुनाव के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस मीटिंग में अभी जो 11 बजे लगभग शुरू हो जाएगी, अब से आधे घंटे में 45 मिनट में, और आज शाम 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है महिमा, जिसमें ये सारी बातें समझ आ जाएंगी कि इनका फॉर्मेशन क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से वो पॉइंट्स है जिस पर ये पूरा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे होंगे।